हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की मिस करी जो आप लोगों से, मतलब शायद हम लोग उस समय इतने अलर्ट नहीं रहे होंगे, इतने छोटे तो नहीं होंगे कि हमारे समय में ये नहीं होता रहा होगा, लेकिन ये चीज़ों से हम लोगों का आपका पड़ा नहीं कि हो सकता है घर में दूसरा बता देता होगा कि पेट कटने के लिए है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ रहा है कि आज की ज़िंदगी और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए ज़िंदगी कितनी आसान है, सब कुछ, मतलब आप जैसे बता रहे हैं कैल्शियम, टाइम टेबल मिलना, सारी चीज़ें कितनी मुश्किल दौर था, और आज तो बच्चों के हाथ में बस मोबाइल है और बटन दबाना है और सामान घर के हासिल है। मतलब अब तो हमारी जनरेशन तो वो मार्केट तक जाती थी, ये बच्चे तो घर से हिलते ही नहीं है और फोन पे सब होता है और सब डोर टू डोर अवेलेबल है, घर बैठते हैं और बोलते हैं मेरी डॉटर, अब मुझे अक्सर कुछ होता है मैं बोलूँगी मुझे बेटा ये लाना है, क्या लाना है बताओ, तुरंत तुरंत बोलेगी, हाँ बताओ बताओ मंगा देती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा ये भी आ सकता है क्या, मतलब किसी याद करना पड़ता है। हाँ मुझे उससे ये सीखने को मिलता है, कई बार वो एकदम से कहती है बताओ क्या मंगाना, तब समझ में आता है अच्छा ये भी आ सकता है ये जो प्रक्रिया थी मेरे ख्याल से, जो मेरा अपना अनुभव है 45 साल के बाद हर औरत को ये इस वक्त से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत होती है कि उसके हिस्से में विनीता और ये 45 ईयर्स से ये यात्रा जो शुरू होती है वो फिर चलती है। और जो आप कह रहे हैं कि मेरी, तो मैंने इस चीज़ को अपने बहुत करीबी लोगों की ज़िंदगी में बहुत करीब से महसूस किया था, तो वो मुझे बहुत अंदर तक इस चीज़ का एहसास था कि ये वक्त हर महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है जब आपके बच्चे, आपकी ज़रूरत उनको नहीं रहती है, उनकी अपनी एक दुनिया हो जाती है और आप अपना पूरा समय उन बच्चों को डिवोट कर चुके होते हो और आपकी दूसरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं होता है बच्चों के अलावा। फिर अचानक से वो जो खालीपन आता है उससे मैंने बहुत से लोगों को विचलित होते देखा था बचपन से, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए किसी औरत के साथ, उसका अपना वजूद होना चाहिए, घर, पति और बच्चे वो जिम्मेदारी है, वो जिंदगी नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है। अपनी जिंदगी का 24 घंटे का 1 घंटा या 2 घंटा उसका अपना होना चाहिए, जिस समय में वो खुद अपने आप को महसूस कर सके। और ये एज गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज़ को मैं ऐड ऑन करूँगी, एक फेज होता है 45 से 55 पेरीमेनोपॉजल पीरियड, उस टाइम पे, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था अभी आईएमएस सोसाइटी में, वो टाइम ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो चेंजेस सिर्फ आपको पता चल रहे होते हैं, आपकी सराउंडिंग उससे अनभिज्ञ होती है, वो जो आपकी सराउंडिंग है वो आपसे उसी तरह से सारी उम्मीदें कर रही होती है जैसे आप करते आ रहे हो, और आप उस समय क्षमता कम हो रही होती है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो और ये अगला बात मुझसे वैसे ही उम्मीद कर रहा है, और उस टाइम पे फिर स्टार्ट होता है डिप्रेशन, जिसको डिप्रेशन मेडिकल टर्म्स में कहेंगे, लेकिन असलियत में होता क्या है कि आपको अनायास होना आता है, अनायास होना कि आपको कुछ मन कर रहा है और आप कह नहीं पा रहे हो और आपको लग रहा है ये मेरे अंदर क्या चल रहा है तो नहीं बता पा रहे। इसका मैंने एक छोटी सी नृत्य नाटिका भी आईएमएस में देखा था, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट कहीं की सोसाइटी की थी, उन्होंने बड़ी अच्छी सी नृत्य नाटिका उस पर प्रस्तुत करी थी, पूरी सोसाइटी बन गई है आईएमएस। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, कथक है, म्यूजिक है, जुम्बा है, मैं जुम्बा में देखती हूँ जो 50 ईयर्स प्लस वाले लोग हैं बहुत एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशन ही होता है, और उनका जो एक जो टाइम है 2 घंटे वो उनको एनर्जी देता है अपने आप की सारी अगल बगल की समस्याओं से जूझने का। और तब आपको अगर कोई घर में कुछ कह रहा होगा जो आपको पसंद नहीं आया तो वो बहुत मामूली लगता है, छोड़ो बताओ, अच्छा आगे बढ़ो, कल फिर ये कर रहे हो।
अदरवाइज क्या होता है कि वो एक छोटी सी बात को लेकर आप बहुत देर बैठे रहते हो, कैसे कह दिया। और दूसरी बात, लोगों से मिलने के बाद ये पता चलता है कि किस सिर्फ हमारे साथ नहीं, औरों के साथ भी यही ये मतलब एज सोशल सेक्रेटरी मैं सोचूंगी कि शायद मुझे ये एक जड़ मेरे अंदर कहीं मुझे पता नहीं, तो मैंने उस चीज़ को प्रयास किया। और ये तो फीमेल्स की प्रॉब्लम है, बाकी जनरल में भी जो मुझे समझ में आता है सर कि हम सभी काम कर रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे हम प्रोफेशनली बहुत सारे लोगों से अटैच होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ वक्त ऐसा होता है जहाँ पे हम बिना किसी वजह के किसी से बात करें, बिना किसी ज़रूरत के, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, लेकिन आप बात करो, और वो जो समय होता है वो आपको एक लाइफ देता है। तो ये जो चाहे हमारा म्यूजिक क्लास हो, चाहे जुम्बा हो, या जैसे का कार्यक्रम है, अब वहाँ पे एक अलग दुनिया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वहाँ अब मुझे मेरी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, अपने आप अपना चीज़ों को करते हैं और पढ़ते हैं। चीज़ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसका जो मुझे आउटपुट दिखता है वो अगर मैं नहीं आ पा रही होती, मुझे उसमें खुशी मिलती है देख के कि अच्छा ये चीज़ चल रही है और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ढेर सारी पार्टी, ढेर सारा मेहनत ने उसको सबको ऑटो रन पिला दिया। वो जो सेलिब्रेशन दिखता है सर, वो एक लाइफ देता है। इवन सुबह जो योगा क्लास होता है उसमें लोग सुबह सुबह आते हैं, कुछ नहीं, एक कप चाय पीते हैं, सुबह का जुम्बा जी सर, वो लोग ही नहीं लोग खूब एंजॉय किए 6 महीना। अच्छा, तो अभी आदमियों का जुम्बा चल रहा है। सर ने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया। तो हम लोग आज फॉर्मल शुरुआत करते हैं सर गोष्ठी की। बहुत कम लोग हैं हम लोग, लेकिन फिर भी सिलसिला जारी है, इसलिए करना ज़रूरी था। और हम हमेशा की तरह सी ए पांडे सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शुरुआत करें और हमारे लिए कुछ अपने शब्दों के साथ स्टार्ट करें। अब मैं अरविंद श्रीवास्तव सर से, सर ने क्या तैयार किया है इसका, सर के लिए मैं कहूँगी सर के पीछे पूछते रहते हैं कब हो रही है गोष्ठी, बहुत तो मुझे लगता है इसका मतलब आज कुछ लिखा है।